बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद करके 33 बार ये कलिमात पढ़ लें। जो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसका भी नाम लोगे, वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में, लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हो, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा। ये बात जान लें, ये जो अमल है दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल जाना जाता है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपका कोई मसला भी हो सकता है, आपने किसी से शादी करनी है, वो लड़की नहीं मान रही, या इस लड़की की माँ नहीं मान रही, या इस तरह कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, अगला लड़का नहीं मान रहा, या लड़के का वालिद नहीं मान रहा, या लड़की की माँ नहीं मान रही। अल मुख्तसर ये है, जो भी मान नहीं रहा उसका नाम लेकर ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह वो राज़ी हो जाएगा, वो आपके हक में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका शोहर है, आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपसे लड़ता झगड़ता है, मारता है, पीटता है, आपकी बात नहीं मानता, घर वालों की ज़्यादा करता है, आपकी कम करता है, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपका शोहर आपकी फरमाबरदारी करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई आपकी बात नहीं मानता, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए, लेकिन आपका वालिद नहीं मान रहा, आपकी बहन नहीं मान रही, आपकी वालदा नहीं मान रही, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने वालिदैन के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। देखें, वालिदैन की हर वक्त इंसान को बात माननी चाहिए। वालिदैन हमेशा भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन कहीं जगह पर ऐसा होता है, बच्चों को अच्छी तरह पता होता है ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन वालिदैन जिद पर डट जाते हैं। इस सूरत में इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। उसके अलावा अगर आपका ससुराल में झगड़ा है या कोई आपका दुश्मन है, जैसा कि मैंने बताया मर्द औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं, उनके लिए भी किया जा सकता है। उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। जब आप इस अमल को करोगे तो अल मुख्तसर ये है, जिसका भी नाम लेकर ये अमल करोगे वो शख्स आपके हक में हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे करेगा, आपका मुरीद हो जाएगी या जाएगा। आप इस अमल का तरीका कार जान लीजिए, आपने ये अमल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, अब अच्छी तरह जान लीजिए। सबसे पहले आप इस अमल को फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, या आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है। अल मुख्तसर ये है, आप इस अमल को दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हो। वक्त की इसमें कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को खामोशी के साथ करना है और पूरे यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। उसके बाद इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और इस अमल को औरतें ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई वजीफ़ा करते हो, कोई तस्बीह करते हो, कोई अमल करते हो, तो उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। आपने वहम में नहीं डल जाना कि इस अमल के बाद दूसरा अमल करने से कोई नुकसान न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने भी वज़ाइफ कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपको कामयाबी ही कामयाबियाँ हैं, क्योंकि इसमें अऊज़ु बिल्लाह, दरूद पाक, अल्लाह पाक के इस्म, कुरान पाक होता है, तो आपको पढ़ने से सवाब भी मिलता है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 3 बार पढ़ना है, ये इस अमल का हिस्सा है। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना की गई तो वो अधूरा रह जाता है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हर नेक और जायज़ काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। इसकी बहुत
बरकत है। उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ेंगे, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं, ए लोगो तुम भी उस पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो उनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरूद पाक आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह जानना है, कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है, ज़रा गौर से इस अमल को जान लीजिएगा। सबसे पहले बात यह है, आपने इसको 33 बार पढ़ना है, जो 2 इसम मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद नाज़रीन आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ ये जो इसम होंगे, ये जो कलेमात होंगे, आपने 33 बार ही जब पढ़ने हैं। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और जब आपने इन कलेमात को पढ़ना है आपका मकसद जहन में हो। अब मकसद से मुराद ये है, अगर आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आपके जहन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ। या आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए मैं उससे अपनी कोई बात मनवाने जा रहा हूँ। इसी तरह आपको जो भी मकसद है अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो 2 लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं उसका तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, या काबिज़ु अल अज़ीज़ु अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के तमाम अस्मा बेहतरीन हैं, लिहाजा इनमें किसी भी किस्म की तावील, तातील या तस्बिया या इनकार का अकीदा रखना सरीहन अलहाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को उससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ इसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो इसके नामों के बारे में कजरवी का शिकार हैं। जो कुछ वो करते हैं उसका इन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन इनके दरमियान आपने उस इंसान का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो वैसे करेगा, आंखें बंद हो, कहेगा या काबिज़ु। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है हिना, आपने जहन में हिना को रखना है। कोई भी नाम हो सकता है, मैंने मिसाल दी है या काबिज़ु अल अज़ीज़ु, ये एक ही बार शुमार होगा। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम हमजा, कोई भी हो सकता है, मैंने मिसाल दी है, वो कहेगी या काबिज़ु और साथ ही जहन में हमजा को रखना है। इसी तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इसी तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, इंशाअल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शोहर है, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का है, वालिदा है, उसका वालिद है। अगर आपका कोई वालिद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालिदैन के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औकात वालिदैन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपका ससुराल में अगर कोई मसला अल मुख्तसर ये है, जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद आप दरूद पाक भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप दुआ भी करेंगे। अब दुआ का भी एक ख़ास तरीका है। आपने दुआ में ये कहना है कि ऐ अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसी तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ। इंशाअल्लाह वो मकसद आपका जहन में होगा,
آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ لیکن اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کریں، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، جب دوسری بار دیکھی جاتی ہے سنی جاتی ہے تو اچھی طرح ذہن میں بیٹھتی ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔